एक लड़का ईद का त्योहार मनाने के बाद अपने गांव से वापस शहर चला जाता है अपनी नौकरी के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। उसके साथ ही उसके बीवी बच्चे भी गांव से शहर में चले जाते हैं। उसके गांव से जाने के बाद उसके घर में रह जाती है उसकी अकेली बुजुर्ग माँ। बेटे के शहर जाने के बाद माँ फोन करके बेटे से कहती है कि बेटा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। पता नहीं क्यों मुझे एक अजीब सी घबराहट हो रही है। बेटा माँ से कहता है कि अभी तो यहाँ पर आए हुए मुझे 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। आखिर तुम इस तरह से परेशान क्यों हो रही हो? मैं बहुत जल्द ही तुमसे मिलने के लिए गांव आऊँगा। और अभी इस फोन को आए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए थे, तभी एक भयानक खबर उस लड़के को मिलती है कि तुम्हारी माँ की मौत हो चुकी है। ये तो ठीक है कि तुम्हारी माँ की मौत हो चुकी है, मगर जिस वजह से मौत हुई थी वो वजह जब आप सुनेंगे तब आपकी आंखें भी शर्म से झुक जाएंगी। ये कहानी आपको अंदर तक झंझोड़ कर रख सकती है। इस कहानी को सुनने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जिनकी शक्लें सूरतें तो इंसानों जैसी हैं, मगर उनकी हरकतें जानवरों से भी कहीं बदतर हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफ़र के एक नए एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में ही एक जिला पड़ता है बिजनौर, और इसी बिजनौर के अंदर एक गांव पड़ता है सत्तारवाला। दरअसल ये घटना है 16 जुलाई 2022 की। सत्तारवाला गांव के ही एक घर में एक बुजुर्ग महिला अकेली रहती थी। वो महिला हर रोज ही सुबह के 5 बजे तक उठ जाया करती थी। सुबह सुबह उठकर नमाज पढ़कर तस्बीह पढ़ती हुई वो अक्सर ही अपने घर के बाहर बैठ जाया करती थी। लेकिन उस दिन सुबह के 7 बज चुके थे और वो महिला अभी तक अपने घर से बाहर नहीं निकली थी। इसी बात को लेकर इसके पड़ोसियों को भी चिंता होती है, और जब इसके घर के साथ के घर में रहने वाली एक महिला इस महिला के घर के अंदर झांक कर देखती है तब उसकी चीख निकल जाती है। दरअसल वो महिला, जिसका नाम हाजरा था, जिसकी उम्र 65 साल की थी, उसकी लाश खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई थी। अब वो महिला की चीखें सुनकर आसपास के लोग भी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, और देखते ही देखते ये बात पूरे ही गांव में आग की तरह फैल जाती है। फौरन ही इस घटना की सूचना पुलिस को भी दे दी जाती है। पुलिस की कई टीमें वहां पर आकर अपनी जांच पड़ताल में जुट जाती हैं। इस महिला की 4 बेटियां थीं और एक बेटा था। चारों बेटियों की शादी हो चुकी थी, वो अपने अपने घरों में रहती थी। एक बेटा था जो दूसरे शहर में नौकरी करता था। अब ये बात उस महिला की बेटियों और बेटे तक भी पहुंचती है। तब बेटा रोता बिलखता हुआ अपने घर, अपने गांव में पहुंचता है और कहता है कि मेरी माँ ने मुझे फोन पर कहा था कि उसे एक अजीब सी घबराहट हो रही थी और ये सब हो गया। बेटा पुलिस वालों से कहता है कि जो भी इस कत्ल के पीछे हत्यारे हैं वो जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होने चाहिए। जब इस महिला का कत्ल हुआ था तब इसके घर के किसी भी सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई थी, इसीलिए ये किसी भी तरह से लूटपाट का मामला नहीं लग रहा था। पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जुट जाती है। कई घंटे बीत जाते हैं और कई घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ में कोई भी सुराग नहीं लग रहा था। इसी बीच में गांव का ही एक व्यक्ति SSP साहब के पास जाकर कहता है कि मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। SSP साहब उसे कहते हैं कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? तब वो व्यक्ति कहता है कि मेरा नाम सामने नहीं आना चाहिए, मगर मुझे लगता है कि इस कत्ल के पीछे किसी घर वाले का ही हाथ है। वो बताता है कि पूरा गांव महिला के अफसोस में लगा हुआ है। वहीं पर कुछ लोग इस महिला को दफनाने की तैयारी कर रहे हैं, मगर इस महिला का एक भतीजा जिसका नाम वाजिद है, जिसकी उम्र 24 साल की है, वो अपने खेतों की तरफ गया है अपना ट्रैक्टर लेकर। अब SSP साहिब पुलिस की एक टीम वाजिद के पास भेज देते हैं। पुलिस वाले वाजिद को अपनी हिरासत में लेकर जब उससे पूछताछ करते हैं तब पहले तो वाजिद इधर उधर की बातें बनाता है, मगर पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तब वाजिद जो खुलासा करता है, यकीन मानिए वो वाकई हैरान कर देने वाला था। दरअसल इस वाजिद को शराब के अलावा और भी कई सूखे नशे करने की आदत थी।
माजिद बताता है कि आज से 6 महीने पहले मेरी बीवी मेरे साथ झगड़ा करके अपने मायके में चली गई थी और 15 जुलाई 2022 को जब वो अपने घर की छत पर सो रहा था तब रात के 2 बजे नशे की हालत में उसके मन में यौन संबंध बनाने का विचार आया था और उसके मन में ये बात आई कि उसकी चाची हाजरा भी घर में अकेली है। दीवारें कूदता हुआ बाजिद अपनी चाची हाजरा को बुरी नीयत से जाकर दबोच लेता है और हड़बड़ाहट में जब उस महिला की आंखें खुलती हैं तब वो ये पहचानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ऐसा कौन सा शख्स है जो उसके साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा है। इसी जद्दोजहद में उस महिला के कपड़े फट जाते हैं, लेकिन बाजिद अब घबरा जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। बाजिद अपना मुंह सिर ढक कर गया था, उसे लग रहा था कि वो पहचान में नहीं आएगा, मगर जैसे ही वो दीवार के पास पहुंचता है कूदने के लिए तभी वो महिला उसे आवाज लगाकर कहती है कि बाजिद बेटा तुम बाजिद हो ना। बाजिद जैसे ही ये बात सुनता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो पहचान में आ चुका था और उसे पता था कि ये बात सुबह होते ही पूरे गांव में आग की तरह फैल जाएगी और उसकी बदनामी हो जाएगी। इसी डर के कारण वो बौखलाहट में आकर एक चाकू उठाकर अपनी चाची का गला रेतकर उसकी हत्या कर देता है। और जब ये सारा मामला हो रहा था तब उसकी कमीज पर भी खून के दाग लग चुके थे और जब वो उस महिला के साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा था तब उस महिला के नाखूनों की खरोंचें भी उसके शरीर पर पड़ चुकी थी और उस महिला के सर के कुछ बाल भी बाजिद के गले में पहने हुई सोने की चेन में अटक चुके थे। वो बाजिद वहां से भाग जाता है और सबसे पहले खून से सनी हुई अपनी शर्ट को धोकर बाहर सुखाने की बजाय गीली ही अलमारी में रख देता है। पुलिस वाले जब बाजिद के कपड़े उतरवा कर देखते हैं तब उस महिला के नाखूनों की खरोंचें साफ साफ बाजिद के शरीर पर दिखाई पड़ती हैं। पुलिस वाले जब उससे पूछते हैं कि तुमने रात को कपड़े कौन से पहने थे तब बाजिद वही गीली शर्ट लेकर आता है और पुलिस वालों को दिखाता है। पुलिस जब उसके गले में पहने हुई सोने की चेन को देखती है तब पुलिस वाले देखते हैं कि अब भी उसकी चेन में उस महिला का एक बाल अटका हुआ था। हालांकि इस घटना को कई घंटे बीत चुके थे और उस चेन में फंसा हुआ बाल चीख चीख कर ये गवाही दे रहा था कि इस कत्ल के पीछे बाजिद का ही हाथ है। अब पुलिस वाले बाजिद को गिरफ्तार करके उसके ऊपर मुकदमा चलाकर उसे जेल में भेज देते हैं। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। गांव वाले परिवार वालों को दिलासा देने में लगे हुए थे और जब ये बात सोशल मीडिया और अखबारों द्वारा लोगों तक पहुंचती है तब लोगों का ये कहना था कि भला एक सगा भतीजा ही कैसे अपनी चाची के साथ इतनी नीच और घटिया हरकत कर सकता है। इस घटनाक्रम के बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था, बल्कि आप सबको जागरूक करना है ताकि आप जहां भी रहें सतर्क रहें। इंसान को नशा करना चाहिए मगर इतना भी नहीं करना चाहिए कि उसे होश ही ना रहे कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। तो मिलते हैं किसी और क्राइम की कहानी में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सतर्क रहिएगा। जय हिंद।